नमस्कार, मैं हरेंद्र और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे निरोग और स्वस्थ होंगे। इसलिए मैं सोचा कि आज की जो कहानी भी है थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक होना चाहिए। इसलिए बहुत खोजने के बाद एक ऐसा कहानी मिला जिसको सुनने के बाद सही में ऐसा कहानी आपने सुना नहीं होगा। दरअसल आज की जो कहानी है, आपने बहुत सारे ऐसे क्राइम के स्टोरीज सुने होंगे। बहुत कम ही ऐसा क्राइम होता है जिसमें कत्ल करने वाला शख्स जो है बाकायदा उस डेड बॉडी के साथ नज़दीकी थाना में पहुंचता है और अपने जुर्म का इजहार करता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आज की कहानी में जो कत्ल करने वाला शख्स है वह कोई लड़का या फिर आदमी नहीं है, बल्कि एक बेटी है। फिर जो वह कत्ल करने के बाद जो है अपने माँ के डेड बॉडी को नज़दीकी थाना में लेकर के जाती है और फिर अपने जुर्म का इकरार करती है। दरअसल यह कहानी जो है 12 जून 2023 की है। 12 जून 2023 को बेंगलुरु का ही एक माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन लगता है। वहाँ पर सारे पुलिस वाले थाने में बैठे हुए थे, अपने अपने काम में लगे। सोनाली सेन नाम की एक 39 साल की महिला पहुँचती है, ऑटो से उतरती है। बाकायदा उसके पास जो है एक ट्रॉली बैग रहता है। ऑटो वालों की मदद से उस ट्रॉली बैग को नीचे उतारा जाता। फिर वह महिला जो है पुलिस स्टेशन के बाहर से धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती है। जितने भी पुलिस स्टेशन पर में जो लोग थे वे लोग यही सोचते हैं कि महिला शायद पीड़िता है, कुछ कंप्लेन लिखवाने आई है। महिला पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचती है, दूसरे पुलिस वालों से पूछती है कि इस थाने का इंचार्ज कौन है। पुलिस वाले बताते हैं। फिर वह थाना इंचार्ज के पास पहुंचती है और खड़े ही खड़े वो बोलती है कि सर, मैंने अपने माँ का कत्ल किया है और वह डेड बॉडी जो है ट्रॉली बैग में। पहले तो पुलिस वाले जब सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उनको शायद ऐसा लग रहा था कि इस महिला का जो है दिमागी हालात ठीक नहीं है, वह इस तरह की बातें कर रही है। फिर बड़े इत्मीनान से उस महिला को बैठाया जाता है। थाने में जितने भी पुलिस वाले रहते हैं वे लोग भी उसके साथ आसपास बैठते हैं, साथ में थानेदार भी रहते हैं। उसके बाद फिर जो है उससे बड़े प्यार से पूछते हैं और उसके बाद सोनाली सेन बताती है कि दरअसल उसने अपने माँ का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद जो है उसका डेड बॉडी मेरे इस ट्रॉली बैग के अंदर है। पुलिस वालों को उस समय भी विश्वास नहीं होता। पुलिस वाले उस ट्रॉली बैग को खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि 75 साल की लगभग एक महिला, जिसका शव जो है उस ट्रॉली बैग में ठुसा हुआ है। पूरा शव था, शव के साथ कोई भी छेड़खानी या फिर काट मार नहीं किया गया था, इसलिए पूरा हुआ बॉडी और ट्रॉली बैग भी जो बड़ा था, हालांकि उसमें डेड बॉडी आसानी से नहीं घुसा होगा, उसको किसी तरह से मोड़ मार के उसमें बॉडी को डाला गया था। उसके बाद फिर जो उसका चैन लगाया गया था। पुलिस वाले जब यह देखते तो हैरान परेशान, और उसके बाद जो है वह सोनाली सेन को गिरफ़्तार करते हैं। और सोनाली सेन भी भागती भी कहाँ हो, तो खुद थाने आई थी, तो इसलिए कोई पुलिस को ज़्यादा जद्दोजहद करना नहीं पड़ा। फिर वह सारी कहानी पूछते हैं कि आखिर तुमने क्यों अपने माँ का कत्ल किया। तब वो बताती है कि दरअसल वह वेस्ट बंगाल से थी और एक फिजियोथेरेपी थी। बेंगलुरु में रह करके वह फिजियोथेरेपी का काम किया करती थी। 8-10 साल पहले उसका शादी हुआ था। उसके बाद सब चीज़ पहले भी ठीक चल रहा था। फिजियोथेरेपी का कोर्स की वेस्ट बंगाल में। उसके बाद फिर जो है बेटर करियर के लिए वह बेंगलुरु का रुख करती है और 8-10 साल पहले उसका शादी हुआ था। शादी होने के बाद फिर जो है बेंगलुरु शिफ्ट हो जाती है। जिस माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक NSR ग्रीन अपार्टमेंट रहता, उसी ग्रीन अपार्टमेंट में वो अपने पति और मदर इन लॉ के साथ उस अपार्टमेंट में लगभग 8 सालों से रह रही थी। लेकिन जब सोनाली बेंगलोर शिफ्ट हो गई और वेस्ट बंगाल में उसके माता पिता थे, तो कुछ समय के बाद जो उसका पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के होने के बाद जो है सोनाली की माँ अकेले पड़ जाती है। उसकी माँ को कोई देखने वाला था नहीं। उसकी माँ भी लगभग उस समय 62-65 साल से ज़्यादा की थी, तो कोई भी ऐसा रिलेशन में या फिर ऐसा कोई शख्स था नहीं कि जो उसकी माँ का जो है देख रेख कर सके। इसीलिए सोनाली सेन जो है अपनी माँ को बेंगलुरु बुला लेती है और फिर बेंगलुरु बुलाने के बाद जो है वह उसी अपार्टमेंट में, NSR अपार्टमेंट में अपने पति और मदर इन लॉ के साथ जो है चारों लोग उस अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही सोनाली की माँ जब बेंगलुरु में रहने लगी उस अपार्टमेंट में उन 3 लोगों के साथ, पहले से जो उसका पति और मदर इन लॉ था, तो सोनाली की माँ का और उसके सास के साथ जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। शुरुआत में तो सोनाली को लगा कि चलो कुछ दिन इन लोग एक साथ रहेंगे तो शायद इन लोगों का जो विचार है, सारी चीज़ें हैं, वह मेल खाने लगेगी और ये जो लड़ाई झगड़ा जो है वह बंद हो जाएगा। लेकिन समय के साथ जो है जो चीज़ को कम होना चाहिए वह कम नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा और जो है बाकी विवाद जो है बढ़ते गए।
कभी सोनाली तो कभी सोनाली का पति इन लोगों का बीच बचाव करके शांत कराते थे, लड़ाई झगड़ा बंद करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने का साथ हर 2 दिन पर इन लोगों का लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू होने लगा। हर ऑल्टरनेट डे जो है लड़ाई झगड़ा इन लोगों के बीच होता ही था। और सोनाली इसके कारण इतने तनाव में आ गई थी कि वह अपना फिजियोथेरेपी का जो जॉब था उसको भी छोड़ देती है, क्योंकि परिवार में माँ को लेकर के और घर में इतना जो अशांति का माहौल हो गया था। वो अपने काम जो फिजियोथेरेपी का काम था उस पर वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए वह कुछ समय के लिए जो है जॉब छोड़ करके घर में ही रहती है, अपने माँ का देखभाल करती है और समय बीतते जाता है। और तभी समय आता है 11 जून 2023 का। 11 जून 2023 का रात में भी सोनाली की माँ और उसके मदर इन लॉ का जो है लड़ाई होता है। और लड़ाई झगड़ा होने पर सोनाली जो है बीच बचाव करती है, समझाती है, लेकिन उसी समय किसी तरह से मामला शांत हो जाता है। लेकिन सोनाली की जो माँ रहती है वह यह बोलती है कि लगता है मुझे जीते जी शांति नहीं मिलेगा, तुम मुझे नींद की गोलियाँ दे करके मार दो। लेकिन सोनाली अपने माँ को कैसे मार सकती थी, हालांकि वो बहुत इन सब से परेशान हो गई थी। खैर, मामला शांत होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में जा कर के सो जाते हैं। सुबह होता है, 12 जून 2023 आता है। और सुबह में जब धीरे धीरे सुबह आगे की ओर बढ़ रहा था, दिन ढल रहा था, तो 11 बजे के करीब में सोनाली की माँ और जो उसकी मदर इन लॉ के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेकर के शुरू हो जाता है। और इतना लड़ाई झगड़ा भर जाता है, सोनाली अपनी माँ को जो है पकड़ करके रूम में लेकर के जाती है। और जो नींद की दवा, उसकी माँ पहले से शुगर का और प्रेशर का पेशेंट थी, तो डॉक्टर उसको नींद की दवा भी प्रेस्क्राइब किए हुए थे। जब नींद नहीं लगे तो एक आध गोली लेने के लिए, लेकिन सोनाली लगभग 20-25 गोली अपने माँ के मुंह में डाल देती है और उसकी माँ भी वह गोली जो है खा लेती है। खाने के कुछ समय के बाद उसके माँ के पेट में जो है बहुत गहरा दर्द होने लगता है, वह दर्द से चिल्लाने लगती है। लेकिन सोनाली जो है अपने माँ का हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसका गला दबा करके उसका जान ले लेती है। और जब सोनाली के माँ की मृत्यु हो जाती है लगभग 12 बजे दोपहर के करीब में, फिर एक आध घंटा बीतता है, अपने माँ को जो है घर में ही रखे हुए ट्रॉली बैग को निकालती है और उस ट्रॉली बैग में किसी तरह से अपने माँ के उस लाश को ठूंसती है, चैन लगाती है और फिर जो है कैब बुक करती है। फिर ऑटो वालों की मदद से उस ट्रॉली बैग को ऑटो में रखा जाता है और फिर जो है वह वही माइक्रोटेक लेआउट पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने जुर्म का जो है इजहार करती है। यह सारा चीज़ सुनने के बाद पुलिस तुरंत उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और सोनाली को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। जेल भेजने के बाद जहां पर सोनाली ने अपनी 75 साल की मां का कत्ल किया था, उस रूम से सारा फॉरेंसिक सारा एविडेंस कलेक्ट करती है और जो भी गवाह, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में भी सारा चीज़ रिकॉर्ड हो गया था किस तरह से वह ट्रॉली बैग को ऑटो में डाल रही है और फिर पुलिस स्टेशन लेकर के जा रही है। तो पुलिस को कोई ज़्यादा जद्दोजहद करना नहीं पड़ा, एक सीधा साधा केस था। एक लड़की अपने माँ का कत्ल करती है और कत्ल करने के बाद जो उस डेड बॉडी को एक सूटकेस में बंद करती है और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तो एक सीधा साधा केस था। पुलिस उसके अपार्टमेंट में जा कर के उस रूम से सारा एविडेंस, सारा वो मेडिसिन का डब्बा सब कलेक्ट कर लेती है और फिर जो है फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। सोनाली जो है जेल में है, उसका सुनवाई अभी चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक 2 सवाल बहुत ही सोचने लायक है कि एक सोनाली जो अपने माँ के उस हरकत से, अपने माँ और मदर इन लॉ के बीच हो रहे लड़ाई झगड़ा से इस कदर परेशान थी कि उसने जॉब तक छोड़ दिया था। और एक दफ़ा तो उसकी माँ ने भी ही कहा था कि जो है शायद जीते जी शांति नहीं मिलेगी, तुम ही मेरा कत्ल कर दो। तो इसमें गुनाहगार कौन है, पूरी तरह से यह सोचने वाली बात है कि सोनाली ने तो कत्ल अपने माँ का किया है, लेकिन एक बार उसकी माँ ने भी सोनाली से कहा था कि तुम मेरे जान ले लो क्योंकि जीते जी शांति नहीं मिलेगा। और सोनाली ने भी जो अपने माँ का कत्ल किया वह कोई सोच समझ के नहीं किया, वह भी काफ़ी परेशान थी और उन लोगों की आदतों के कारण से और मजबूरी में कहीं ना कहीं गुस्से के कारण जो है अपने माँ का कत्ल करना पड़ गया। तो आज की कहानी अपने आप में बेहद आश्चर्य है। पहले भी बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं जो कत्ल करने के बाद जो है कातिल उस डेड बॉडी को या फिर डेड बॉडी का कुछ हिस्सा थाने में लेकर के जाता और अपने जुर्म का इजहार करता है। लेकिन कोई लड़की, ऐसा शायद पहली बार मैंने सुना है कि कोई लड़की अपने माँ का कत्ल करे और कत्ल करने के बाद पूरे बॉडी को एक सूटकेस में रख करके थाना में लेकर के जाए और उस थाने में अपने जुर्म का इजहार करे। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।